अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीपी की साइंस की बुक चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम जो है वो है मिक्सचर से हमें क्या समझ में आता है। जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्सअप करते हैं तो वे एक मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि सैलड है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। प्रीवियस हमने पढ़ा मैटर्स के बारे में। मैटर्स क्या होती हैं? मैटर्स ऑफ टू टाइप्स। ठीक है कि मैटर्स की टू टाइप्स हैं। एक जो है वो प्योर मेटल्स होती हैं और एक क्या होती हैं? इम्प्योर्स मेटल होती हैं। Elements and the compound are the examples of pure metals. Elements and compound are the examples of pure metals. Hydrogen and oxygen are the gaseous elements whose chemical composition. This one is the hydrogen and this one is the oxygen. इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमें हाइड्रोजन की बताई हुई है और ऑक्सीजन की भी बताई हुई है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द कंपाउंड, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। हमने कहा कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर मेटल्स। ये क्या है? हमारे पास प्योर मेटल्स हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास और हमारे पास क्या है? वाटर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड। इनकी हमें केमिकल कंपोजिशन बताई गई है कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ वाटर बनाता है। जबकि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन होते हैं और 1 कार्बन होता है और उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद हम जा रहे हैं मिक्सचर पर। What is the definition of mixture? What do you understand by the mixtures? The things we see in our surrounding don't exist in 100% pure form. अगर हम कहें कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं अपनी सराउंडिंग में तो वो 100% प्योर नहीं होती है। इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो क्या होती है? मिक्स होती है। दे हैव अदर थिंग्स मिक्स विद दैम। अ सैम्पल्स ऑफ सच थिंग इज कॉल्ड मिक्सचर। इस तरह के सैंपल्स को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इन अ मिक्सचर मैनी सबस्टांस, एलिमेंट्स और कंपाउंड आर गैदर फिजिकली नॉट केमिकली कंबाइंड। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट की कि फिजिकली कंबाइन करते हैं, नॉट अ केमिकली। सॉइल, एयर, pond water, sea water, milk, vegetables, fruit, fizzy drinks are the examples of mixture. These are the different examples of mixture. मिक्सचर्स ऑफ टू टाइप। जैसे हमने कहा कि मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, इसी तरह से मिक्सचर्स की भी क्या होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, जिसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये हैं 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हम पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस। हेट्रो का क्या मतलब होता है? कि जो सेम नहीं होते हैं। मिक्सचर्स हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म। These properties are not uniform throughout the sample is called heterogeneous mixtures. जिनकी प्रॉपर्टी जो है थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन सेम नहीं रहती है उसको क्या कहते हैं? वो हेट्रोजेनस मिक्सचर। सैलेड है, सैंडविच, पिज़्ज़ा, मिक्सचर्स ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, सैंड, concrete, slab, rocks. These are the different examples of heterogeneous mixtures. These are the different examples of heterogeneous mixture. उसके बाद आप लोगों को कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। होमोजीनियस में क्या होता है? उसमें नॉट यूनिफॉर्म बट यहाँ पे हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द सैंपल इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम एक और नाम भी कहते हैं, वो है हमारे पास सोल्यूशन का। एयर, शुगर, वाटर, रेन वाटर, विनेगर, कॉफ़ी, स्टील्स एंड द अदर ऑयल ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स और सोल्यूशन। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड सोल्यूशन। अब आप लोगों ने यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको पढ़ाया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है।
अब यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था सोल्यूशन, कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसका क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। जैसे कि हम वाटर में अगर सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन बन जाता है, वाटर में अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम वाटर में ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो उसका भी क्या बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है। When a teaspoon of sugar is added to a glass of water as still sugar dissolve in water, एक ग्लास लेंगे हम, उसमें हम वाटर डालेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर का डालेंगे, तो वो उसको हम मिक्स करेंगे तो वो उसमें क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, प्रोड्यूसिंग का होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेंगी। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 or more सब्सटेंस इज कॉल्ड आ सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि पहले भी आप लोगों को बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है 2 or more सब्सटेंस का, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने बाइनरी सोल्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है कि ऐसा सोल्यूशन जो कि विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ओनली 2 सब्सटेंस। बाइनरी का क्या मतलब होता है, 2, जिसमें हम सिर्फ 2 सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, बाइनरी सोल्यूशन बनता है, जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स अभी जो है वो आपके साथ डिस्कस की हैं। आगे हमारे पास कंपोनेंट्स, ये कौन कौन सी चीज़ को मिलाएं तो हमारे पास जो है वो बनता है एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। एक हमने मिक्सचर बनाया 1 टेबल स्पून, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ा कि वाटर हमारे पास इतना ज़्यादा है लेकिन इसमें सॉल्ट हम क्या डालते हैं या शुगर हम 1 टेबल स्पून डालते हैं, तो जो कम चीज़ होती है हमारे पास सोल्यूशन में वो क्या होती है, सोल्यूट, और जो ज़्यादा चीज़ होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट। यानी कि इन तमाम एग्जांपल्स में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और सोल्यूट जो है वो सॉल्ट है, शुगर है और ब्रोमीन है। सोल्यूट, द सोल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व, जो कि डिज़ोल्व होता है। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में है चीज़ उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर शुगर इज़ अ सोल्यूट। यहाँ पे हमारे पास 5%, 100 में से 5% हमारे पास शुगर है तो वो क्या होगी, हमारे पास शुगर सोल्यूट होगी। सॉल्वेंट जो है हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम जो हैं वो वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। तो द सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट और सोल्यूट्स डिज़ोल्व, इट इज़ फॉर्म द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। कि ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास जो सोल्यूशन में चीज़ होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सोल्यूशन। Most common solvents are liquid like water, alcohol, petrol, carbon disulfide, mercury. These are the different solvent. A solution is named on the name of the solute. 5% sugar solution in water will be named as sugar solution. तो हम जो है सोल्यूशन को नाम किस पे देते हैं, किस पे नाम देते हैं, सोल्यूट पर, कि सोल्यूट की क्वांटिटी पर उस सोल्यूशन का क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है। So this is all about the mixtures, homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, what is a solution, what is a solute, what is a solvent। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड शेयर इट।
अगले अगले जो है वो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।